हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है जैव विविधता। लेकिन उससे पहले हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। गाइस, हमने पढ़ा था कि जीव जो होते हैं, जीव और निर्जीव, इसमें हम कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं कि यह सजीव है और यह निर्जीव है। तो हमने सजीवों के कुछ लक्षण देखे थे, जिनके आधार पर हम कह सकते थे कि यह सजीव है और यह निर्जीव है। तो सजीवों के लक्षण हमने देखे थे, वो दो प्रकार के देखे थे, एक तो विशिष्ट लक्षण थे और एक सामान्य लक्षण थे। तो सजीवों के हमने कौन से, एक विशिष्ट लक्षण देखे थे और एक सामान्य लक्षण देखे थे। कौन से सामान्य लक्षण देखे थे। अब विशिष्ट लक्षणों में हमने कौन से लक्षण देखे थे। सबसे पहले तो देखा था हमने कोशिका का पाया जाना, क्योंकि कोशिका का पाया जाना, प्रत्येक सजीवों में कोशिका अनिवार्य रूप से पाई जाती है, क्योंकि कोशिका से ही तो सजीवों का जो शरीर है वो बनता है। किससे? कोशिकाओं से। इसीलिए कोशिका तो सजीवों में पाई जाती है। कोशिका का पाया जाना जो है उस सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। क्या है? सबसे पहला कोशिका का पाया जाना। कोशिका का पाया जाना, ठीक है। और दूसरा हमने कौन सा देखा था? अनुकूलता। सजीवों में क्या अनुकूलता ही पाई जाती है, क्योंकि और वो भी पाई जाती है, क्योंकि हमारा क्या एक विशिष्ट लक्षण है। क्योंकि प्रत्येक सजीवों में अनुकूलता पाई जाती है। जैसे मछली हो गई, मछली क्या है? पानी में अनुकूलित है, हम धरती पर अनुकूलित हैं। तो सजीवों, प्रत्येक सजीवों में क्या है? अनुकूलता पाई जाती है। वो अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूल रहते हैं। वो अपने पर्यावरण के प्रति कैसे रहते हैं? अनुकूल रहते हैं। चाइना में चले जाओ तो उनकी आंखें छोटी छोटी सी रहती हैं, और हम यहाँ पर बांग्लादेश चले जाओ तो वो पूरे ब्लैक रहते हैं। तो वो क्या है? अपने पर्यावरण के प्रति कैसे अनुकूल रहते हैं। तो सजीवों का एक जो विशिष्ट लक्षण है वो क्या है? अनुकूलता। अनुकूलता, क्योंकि यह सजीवों में पाई जाती है। नंबर 3 हमने क्या देखा था? उपापचय। क्या देखा था? उपापचय। सभी जीवों में क्या है? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, तो उनके शरीर में क्या है? कुछ टूटता है तो कुछ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया हुई तो क्या बनेगा? कुछ बनेगा भी तो कुछ टूटेगा भी। तो ये इसी को क्या कहते हैं? उपापचय। और प्रत्येक सजीवों में अनिवार्य रूप से यह क्रियाएं होती रहती हैं, उनमें जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ये क्या है? उसका विशिष्ट लक्षण है। तो एक कुछ विशिष्ट लक्षण थे और हमने कुछ सामान्य लक्षण भी पढ़े थे, जैसे कि वृद्धि हो गई। सबसे पहले क्या पढ़ा था? वृद्धि। और दूसरे नंबर क्या पढ़ा था हमने? जनन पढ़ा था। वृद्धि तो सजीवों का ये एक सामान्य लक्षण है। ये सामान्य लक्षण क्यों है? क्योंकि वृद्धि जो है वो जरूरी नहीं है कि केवल सजीवों में ही हो, यह निर्जीवों में ही पाई जाती है। वृद्धि जो होती है वो किसमें पाई जाती है? निर्जीवों में पाई जाती है। हमने आपको पिछले योग में उदाहरण बताया था, जैसे कि कोई रेत का टीला है, अब उस पर हवा चली तो और रेत एकत्रित हो गई, उसके ऊपर ऐसे जम गई। तो पहले उसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? इतनी थी। अब रेत जम गई तो कितना ऊंचा हो गया? इतना ऊंचा हो गया। तो अब इसमें इतनी ग्रोथ हुई, यहाँ पर इतनी वृद्धि हुई, तो निर्जीव में भी क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है? बाह्य वृद्धि हो रही है। सजीवों में कैसी हो रही है? आंतरिक वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो वृद्धि जो है वो हो तो रही है, लेकिन तो सजीवों का मतलब निर्जीवों में भी हो रही है और सजीवों दोनों में हो रही है। इसलिए क्या है? ये एक सामान्य लक्षण है। अब जनन की बात करें तो जनन भी क्या है? हमारा सामान्य लक्षण है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी जीवों में जनन हो। सभी जीवों में जनन हो, जैसे खच्चर है तो वो जनन नहीं करता। जैसे कारीगर मधुमक्खी है तो कारीगर मधुमक्खी भी क्या नहीं करती? जनन नहीं करती। इसीलिए जो जनन है वो हम यह नहीं कह सकती कि यह एक विशिष्ट लक्षण है कि हमेशा पाया जाएगा। इसीलिए यह क्या? एक सामान्य लक्षण है कि होता तो है लेकिन जरूरी नहीं कि सभी में हो। या फिर वृद्धि होती तो है लेकिन जरूरी नहीं कि केवल सजीवों में हो। तो ये हमने कुछ लक्षण देखे थे, तो जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक है हमारा
जैव विविधता। आज का टॉपिक हमारा क्या है? जैव विविधता। जैव विविधता आज का टॉपिक हमारा जैव विविधता है। इसमें जैव विविधता का हमें अध्ययन करना है। तो जैव, सबसे पहले तो हम समझते हैं जैव क्या है? सजीव है। जैव का मतलब क्या है? जैव का मतलब क्या है? सजीव। सजीव। और विविधता का मतलब क्या है? विभिन्नता। विभिन्नता, ठीक है। जैव का मतलब क्या है? सजीव है। और विविधता का मतलब क्या है? विभिन्नता है। मतलब सजीवों, अब हमारी पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन जीव पाए जाते हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 1.7 से 1.8 मिलियन पाए जाते हैं। मिलियन पाए जाते हैं। कहां पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जीव कितने पाए जा रहे हैं? 1.7 से 1.8 मिलियन जीव पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इतने सारे जीव पाए जा रहे हैं, तो अब इनमें कुछ विभिन्नताएं भी होंगी। आपस में क्या हुई? विभिन्नताएं हुई। तो इन्हीं जीवों के बीच जो विभिन्नता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि पादप हो गए, हम हो गए, तो हम में, पेड़ पौधों में क्या है? कुछ अंतर है, उसी विभिन्नता को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। समझ गए? क्लियर? ठीक। जैव का मतलब है सजीव, विविधता का मतलब है विभिन्नता। मतलब कि जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। हमारी पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन पाए जाए, तो उनमें कोई ना कोई विभिन्नता है, और कोई नहीं, बहुत सी विभिन्नता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। आई होप आप लोगों के क्लियर हो गया। अब हमारी पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन जीव है, तो अब उसका अध्ययन हम एक एक जीव का तो अध्ययन कर नहीं सकते कि हम एक एक जीव का अध्ययन करें। तो क्या है? एक विज्ञान की शाखा होती है जिसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी क्या है? एक वर्गीकी है कि विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जीवों का नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? जीवों का नामकरण करते हैं। जीवों क्या करते हैं? पहचान करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका पहचान करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हम उसका नामकरण करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसका वर्गीकरण कर देते हैं। तो वर्गीकी क्या है? हमारी विज्ञान की शाखा है, जिसमें इतने सारे जो 1.7 से 1.8 मिलियन जीव हैं, तो उनका अध्ययन हम ऐसे एक एक जीव का कर नहीं सकते। तो उसके लिए एक वर्गीकी की शाखा है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? इस जीव की पहचान करते हैं, उसके बाद उसका नामकरण करते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं? हम उसका वर्गीकरण कर देते हैं, ठीक है। तो पहचान, जैसे कोई एक नए जीव की खोज हुई, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे? उस पर रिसर्च करेंगे, उसमें क्या लक्षण पाए जा रहे हैं, उस लक्षणों के आधार पर उसकी पहचान करेंगे कि क्या है, पादप है कि जंतु है कि क्या है, कवक है। तो उस जीव की पहले पहचान करते हैं, फिर उस जीव का फिर नामकरण करते हैं। उसके बाद जो जीव होगा, जैसे जंतु होगा या पादप होगा, तो जैसे जंतु हो गया, तो उसका फिर क्या कर देंगे? वर्गीकरण कर देंगे। अब इतने सारे जंतु हैं, तो उन समूह में क्या करेंगे? मिलान करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना के आधार पर जिससे समानता होगी उसकी, उसमें क्या कर देंगे? उसको उस समूह में उस जीव को रख देंगे। इस तरह उसका क्या कर देंगे? वर्गीकरण कर देंगे। ये तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसका पहचान करेंगे कि ये पादप है कि जंतु है। अब वो जैसे जंतु निकला, उसका नामकरण करेंगे। नामकरण क्यों करेंगे? ताकि हम उसे पहचान सकें, उसके नाम से पहचान सकें, ठीक है। अब उसका जब से हम नामकरण कर दिया उसके पहचानने के लिए, तो अब उसका क्या करेंगे? हम वर्गीकरण कर देंगे कि यह जंतु है कि पादप है कि क्या है, ठीक है। वर्गीकरण कर दिया। अब वर्गीकी जो है, वर्गीकी के जनक कौन है?
वर्गीकी के जनक कौन है? वर्गीकी के जनक जो है वो कौन है? अरस्तु है। वर्गीकी के जनक कौन है? अरस्तु है। ठीक है, वर्गीकी के जनक कौन है? अरस्तु। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकी हमने क्या पढ़ा था कि जीवों का सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहचान करते हैं, उसके बाद नामकरण करते हैं, उसके बाद वर्गीकरण करते हैं। और वर्गीकरण में एक और पॉइंट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? विकासीय संबंध। विकासीय संबंध। विकासीय संबंध। विकासीय संबंध। इसमें क्या होता है? वर्गीकरण। सबसे पहले वर्गीकरण के जनक कौन है? इसके जनक कौन है? कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस है। इसमें क्या होता है? विकासीय संबंध का पता चलता है। जैसे कि वर्गीकरण से हमें पता चल रहा है एक कपी है और हमें हमारे पूर्वज कौन है? एक ही है। तो इससे हमें क्या पता है? विकासीय संबंध। जैसे स्तनधारी में हमें स्तनधारी, वो स्तनधारी, इनमें एक संबंध का पता चलता है। वर्गीकरण से क्या पता चलता है? हम और हमारे जैसे दूसरे जो जीव है उनमें क्या है? संबंध का पता चलता है। इसी वर्गीकरण में यही होता है। ठीक है, वर्गीकरण के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस है। तो इसमें विकासीय संबंध का पता चलता है। और सो गाइस, हम यहाँ पर खत्म कर दें अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले हम ना जो भी हमने आज पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जैव विविधता। जो हमारे पृथ्वी पर इतने सारे 1.7 से 1.8 मिलियन जीव पाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या है? कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उसी विभिन्नताओं को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अब जैव विविधता, अब इतने सारे जीव पाए जा रहे हैं, तब उनका अध्ययन कैसे करेंगे? तो अध्ययन करने के लिए हम उनको क्या करते हैं? वर्गीकृत कर देते हैं। वर्गीकृत कर देते हैं तो विज्ञान की एक शाखा होती है वर्ग की, उसके अंतर्गत क्या करते हैं? हम जीवों का नामकरण करते हैं, पहचान करते हैं, उसका क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। किसी जीव मिला तो उसकी हम सबसे पहले पहचान करेंगे कि यह जंतु है, कि पादप है, कि कवक है। तो जंतु निकला तो उसके बाद हम उसका नामकरण करेंगे। उसके बाद उसको जंतुओं और जंतुओं के समूह से उसकी तुलना करेंगे। फिर उसके बाद जिस समूह से उसकी समानता होगी उसे हम उसमें रख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद वर्गीकरण विज्ञान। तो वर्गीकरण विज्ञान हम क्या करते हैं? वर्गीकरण विज्ञान से हमें क्या पता चलता है कि हमें और जीवों की जो संबंध है हमसे, उस संबंध का पता चलता है। विकासीय संबंध, जैसे हम में और कपी से, हमारे और कपी के जो पूर्वज है वो कौन है? एक ही है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।